Assalamu alaikum students. So today we have to start from page number 97 and it's the last chapter that we are completing and it is of Microsoft Word. So we discussed about the standard toolbars, formatting toolbars and a few features of Microsoft Word. So now in this topic today we have to discuss how you can open a document. First topic is how the document is opened in Microsoft Word. To open, to view, edit or print a document, you must first open up that file in Word. You can open a file by clicking on the open folder icon with a picture of a folder located in the standard toolbar, or you can use the menu bar and navigate file ऑप्शन शॉर्टकट है इसका कंट्रोल प्लस ओ. आपने नई फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ ओपन का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी न्यू ओपन हो जाएगी डॉक्यूमेंट. इसके अलावा अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट की को यूज़ करोगे तो देन यू कैन यूज़ कंट्रोल प्लस ओ. आप ओपन करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी. Next is saving a document. When you are working with any sort of media in any software, you should be sure to save your work often. In Word, there are numerous options for saving documents in a variety of file types. To save a new unsaved document, you can click on the save icon shaped like a disk located on the standard toolbar, or you can go to the menu bar and select file save. Shortcut है इसका control plus S. सेव करना है, फाइल पे क्लिक करोगे, सेव का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे तो आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी. कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने से आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाती है. When you first create a document, it has no name. If you want to use the document later, it must have a name so Word can find it. Word asks for a name for that first time you save the document, and after that the name you give it will appear in the title bar at the top of the screen. अच्छा, अब वो कहते हैं कि जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो उसका कोई नाम नहीं होता, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उसका नाम. तो आपको चाहिए कि आप उस डॉक्यूमेंट को रीनेम कर दो फॉर योर लेटर यूज. जब भी आपने न्यू रीनेम करोगे तो जिस नाम से आप रीनेम करोगे आप वही नाम क्लिक करोगे, उसे सर्च आउट करोगे तो वो इजीली आपको मिल जाएगी. A dialog box should appear offering you a number of options to save the document in the desired location on your computer. Locate and select the folder on your computer. Give your document a name in the file name text box. While you can give your document long names, make sure you save it with a name you can remember. अब वो कहते हैं कि आप जब कभी भी अपने डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन होगा सेव करोगे, एक न्यू नेम दोगे तो आपको अपना वो नेम जो है फाइल का जो रखना जा रहे हो वो आपको याद होना चाहिए. इफ यू फॉर द पर्पज इफ यू नीड द डॉक्यूमेंट एनी वेयर एनी टाइम एल्स. ओके. To save a completely new document using previously existing and open text, you use the save as option. Open the document that you अच्छा, जो डॉक्यूमेंट आपने पहले से सेव की हुई अगर उसको आपने ओपन करना है तो फिर आप सेव एज का बटन प्रेस करोगे तो उससे आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन सेव एज करोगे तो वो जो पिछली डॉक्यूमेंट आपकी वर्किंग डॉक्यूमेंट थी वो जिस पर आपने थोड़ी एडिटिंग करी या थोड़ा कुछ चेंजिंग करी है या कुछ भी किया है और आपने पहले से उसे ओपन किया हुआ था, उसमें आप दोबारा से सेव करना चाहते हो, सेव तो वो है आपकी मेमोरी में स्टोर है. अगर आपने उसमें दोबारा से सेव करना है तो फिर आप उसे सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर आपने उसमें जो कुछ भी एडिट किया होगा या कोई भी चीज़ आपने चेंज की होगी ना तो वो दोबारा से आपकी सेव हो जाएगी. और वो आपसे पूछेगा बल्कि कि क्या इसी नाम से सेव करनी है या किसी और नाम से. ये देखो सेव एज का डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो गया कि डॉक्यूमेंट 3 का नाम वो दे रहा है. आपने पहले डॉक्यूमेंट 3 फॉर एग्जांपल सेव किया, अगर आपने इसी नाम को रखना चाहोगे तो आप दोबारा सेव पे क्लिक कर दोगे और अगर चेंज करना चाहोगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हो और फिर सेव के बटन पे क्लिक करोगे, देन योर डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड. नेक्स्ट है रीनेमिंग डॉक्यूमेंट. सबको ही पता है रीनेम किस तरह करते हैं कि आपने अपनी फाइल को ओपन करना है. अपनी फाइल को ओपन करें, राइट क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट नेम विद द माउस एंड सेलेक्ट रीनेम. राइट क्लिक करोगे तो रीनेम की ऑप्शन आती है, रीनेम पे क्लिक करोगे और न्यू नेम एंटर करोगे और एंटर की प्रेस करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से उसका एक न्यू नेम जो है वो उसे असाइन हो जाएगा. क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट सबको पता है. क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग फाइल, क्लोज और क्लिक ऑन द क्लोज आइकन इफ इट्स विजिबल ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. आप क्लोज के बटन पे, ये बटन आपको नजर आ रहा है इस तरह से क्लोज का बटन, ये स्क्रीन पर मेरे राइट कॉर्नर पर देखो क्रॉस का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे क्लोज हो जाएगी. इसके अलावा अगर फाइल पे क्लिक करोगे जैसे कि यहाँ पर था इधर ये क्लोज की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लोज पे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट आपकी क्लोज हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है आपका एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट. द प्रोसेस ऑफ एडिंग, इंसर्टिंग एंड चेंजिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग. टेक्स्ट एडिटिंग की ये डेफिनेशन लिखी हुई है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर. टेक्स्ट एडिटिंग.
द प्रोसेस ऑफ एडिंग, इंसर्टिंग एंड चेंजिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई न्यू चीज़ें इंसर्ट करनी है, चेंजिंग्स करनी है, या अपने टेक्स्ट को जो आपने पहले लिखा, इफ यू वांट टू डिलीट दैट वन, देन ऑल ऑफ दीज टास्क आर नोन एज टेक्स्ट एडिटिंग। सिमिलरली इंसर्टिंग एंड चेंजिंग कॉन्टेंट्स एंड अपीयरेंस ऑफ अ ग्राफिक्स इज कॉल्ड ग्राफिक्स एडिटिंग। सिम इसी तरह जब आपने अगर इमेजेस को आपने अपीयरेंस उसकी लुक चेंज करनी है, इमेजेस से पिक्चर्स की फॉर्म में आप डील कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफिक्स की एडिटिंग है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज एडिटिंग प्रोसीजर्स इन वर्ड। टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट, कौन कौन सी चीजें आप सबसे ज्यादा एडिट करते हैं या जो सबसे ज्यादा यूज होती है? टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट, आपने टाइप किया या आपने टेक्स्ट को इंसर्ट किया टाइप डॉक्यूमेंट के अंदर। अनडू एंड रीडू कमांड्स, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग, मूविंग, कॉपिंग, पेस्ट, ये बहुत सारी चीजें जो हम नॉर्मल यूज में करते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट वन है टाइपिंग एंड इंसर्टिंग टेक्स्ट। टाइपिंग और इंसर्ट किस तरह करोगे? टू एंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। सिमिलरली जैसे ही आप जहां कर्सर आपका प्रिंट कर वो ब्लिंक कर रहा होगा, वहां पर आपने क्लिक करना है और आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो टाइप होना स्टार्ट हो जाएगी व्हेन यू विल प्रेस द कीज फ्रॉम द कीबोर्ड। द टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर इज लोकेटेड। मूव द कर्सर बाय यूजिंग द एरो बटन्स ऑन द कीबोर्ड और पोजिशनिंग द माउस एंड क्लिकिंग द लेफ्ट बटन। द कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्टेड बिलो आर ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन मूविंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ आ डॉक्यूमेंट। अब ये कुछ उसने एक्शंस बताए, ये कीज उसने बता दी कि अगर आपने लाइन के स्टार्ट में जाना है तो होम के बटन पे प्रेस करोगे, अगर लाइन के आखिर में बिल्कुल जाना है तो एंड पे क्लिक करोगे, पूरी डॉक्यूमेंट के टॉप पर बिल्कुल जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का बटन प्रेस करोगे, और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाना है, एंड ऑफ द पेज जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंड का बटन यूज करोगे, तो वहां पर आपका कर्सर मूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द undo and redo commands. If you accidentally deleted text or placed the wrong format on a block of text, you can use the undo command to reverse changes that you have made in your document. For example, आपने कोई चीज परफॉर्म कर, कोई लिख लिया आपने, दा का वर्ड लिख लिया, अब आप समझते हो कि मैंने ये दा का वर्ड गलत लिख लिया, मुझे नहीं लिखना था, तो आप undo के बटन पे क्लिक करोगे, ये undo का बटन होता है और ये redo होता है। undo पे क्लिक करोगे या आपने कीबोर्ड की शॉर्टकट से कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो आपका जो एक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। When you click on the undo button, you reverse your last action. To undo multiple actions, select them from the undo drop down list menu. Multiple actions are undone in the sequence performed. मतलब अगर आपने काफी दफा जो चीज आपने परफॉर्म किया बार बार, मतलब देखते हो कि दो तीन चीजें मैंने गलत कर दी हैं, तो आप बार बार उसे कंट्रोल जी का बटन प्रेस करोगे तो वो अंडू हो जाता है। उसके अलावा अंडू की ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू मेन्यू भी खुलेगा, तो वहां पर से भी आप अंडू कर सकते हो। While most actions can be undone, there are certain actions which cannot, such as saving or printing a document. If you change your mind after using the undo command, you can reverse it by clicking on the redo button. For example, आपने कहा है कि नहीं जी ये मैंने ठीक नहीं किया, फिर थोड़ी देर बाद you realize that you have done that correctly, then you can do this action again, reverse the action of undo command by using the redo button. Unless you are perfect typist, you probably have a few mistakes in your document, or perhaps you have changed your mind about some of the text in the document. In a word processing program, correction and changes are easy to make. F7 की सिंपल की प्रेस करते हो, टाइपिंग अगर आपकी ठीक नहीं है, कोई मिस्टेक्स आ गई हैं, F7 की प्रेस करोगे, आपके ग्रामर चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर दो चीजें आपकी चेक हो जाती हैं। रेड लाइन या ब्लू लाइन आपकी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है जहां पर आपकी ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो F7 की शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो वहां से भी हो जाता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड टूल बार में जाकर भी आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की ऑप्शन मिल जाती है। अच्छा, अब है सिलेक्शन। अगर आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज माय एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट, इट मस्ट बी हाइलाइटेड फर्स्ट। सो whensoever you want to change the text, you want to select the text, you must highlight it according to your requirement. Select the text by dragging the mouse over the desired text while keeping the left mouse button depressed. लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए आपने अपने माउस को ड्रैग करना है जितने से टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, और होल्ड डाउन द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड while using the arrow buttons to highlight the text। या इस तरह कर सकते हो, माउस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और आपकी जो एरो कीज होती हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इनके साथ आप भी अपना टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन की टेक्निक उसने बताई भी। अगर पूरे आपने होल वर्ड, पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना है वर्ड के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी वर्ड के दरमियान में, तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। होल पैराग्राफ, अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ के अंदर कहीं भी आपने ट्रिपल क्लिक कर देना, 3 दफा क्लिक 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 करोगे तो आपका होल पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। सेवरल वर्ड्स और लाइन, कुछ वर्ड्स को लाइंस को करना है तो वही बात दोबारा शिफ्ट के बटन को दबाओगे और एरो कीज मूव करोगे, उससे भी हो जाएगा। उसके अलावा माउस को ड्रैग करते हुए उन वर्ड्स की तरफ ले जाओगे, उन सेंटेंसेस की तरफ ले जाओगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A, होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाती है। उसके अलावा एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हो और सेलेक्ट ऑल की ऑप्शन आपको मिलती है मेन्यू बार में, उससे भी आपकी पूरी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है
Open page number 100. Deselect the text by clicking anywhere outside of the selection on the page or press an arrow key on the keyboard. आपने अपने टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करना है, चेंजिंग टेक्स्ट उसे सेलेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ नहीं उसमें एक्शन परफॉर्म करना चाहते, तो कहीं पर भी साइड पे क्लिक करोगे तो वो आप अपने उससे दोबारा से नॉर्मल अपनी रूटीन में आ सकते हो. अच्छा, नेक्स्ट है डिलीटिंग टेक्स्ट. Use the backspace or delete keys on the keyboard to delete text. Backspace will delete text to the left of the cursor and delete will erase text to the right. अच्छा, अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे. एक होती है बैकस्पेस की और एक होती है आपकी डिलीट की कीबोर्ड के ऊपर. बैकस्पेस आपकी क्या करती है? बैकस्पेस विल डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उससे अगर पिछला लेटर आपने डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस से डिलीट करोगे. एंड डिलीट विल अरेज टेक्स्ट टू द राइट. और जो डिलीट का बटन होगा वो अगर आप प्रेस करोगे तो जो आपके राइट साइड पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो डिलीट होगा. बैकस्पेस से लेफ्ट ऑफ द कर्सर डिलीट होगा, डिलीट से राइट टू द कर्सर आपका डिलीट होगा. ठीक है. टू डिलीट अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, हाईलाइट इट यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स आउटलाइंड अबव एंड प्रेस द डिलीट की. अगर आप ज्यादा कुछ डिलीट करना चाहते हो, सारे को सेलेक्ट कर लो, हाईलाइट कर लो, फिर डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगी. अच्छा, नोट क्या लिखा हुआ है? वर्ड एक्सपी provides a collect and paste which provides the means to manage multiple pieces of information. The Microsoft Office XP clipboard allows you to copy up to 12 pieces of text or pictures from one or more documents, email, messages, web page. You can then paste these pieces into your document either individually or at all once using the paste all feature. अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा ये clipboard पढ़ते हैं, फिर बताती हूँ. You can view the elements on the clipboard by selecting view. Clipboard का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की है और अभी आपने कॉपी कर ली है और आपने उसे पेस्ट नहीं किया अभी, तो जब तक आप कॉपी कर लेते हो तो जो एरिया होता है, वो जो आपका टेक्स्ट होता है जिसको आपने कॉपी किया होता है, वो आपका क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है. ठीक है. अब क्लिपबोर्ड कहाँ से आता है? व्यू पे क्लिक करते हैं, टूल बार्स पर, और फिर क्लिपबोर्ड की आपको ऑप्शन मिलती है. प्लेस द माउस एरो ओवर ईच एलिमेंट इन द क्लिपबोर्ड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ईच आइटम एंड क्लिक ऑन द एलिमेंट्स टू ऐड दिस कंटेंट टू द डॉक्यूमेंट. और क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी चीजें आपकी पड़ी हुई होती है उसका अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आना चाहते हो तो आप क्या करोगे? अपने माउस एरो को क्लिक करोगे और उसे मूव कर दोगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. क्लिक पेस्ट ऑल टू ऐड ऑल द आइटम्स टू द डॉक्यूमेंट एट वंस. अगर जितनी भी चीजें क्लिपबोर्ड में अगर आपने सारी अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आनी है तो पेस्ट ऑल का बटन पे क्लिक करोगे. क्लिक द क्लियर क्लिपबोर्ड बटन टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें उसको आपने अगर अरेज करना, क्लियर करना है क्लिपबोर्ड को, तो फिर आप क्लियर के बटन पे क्लिक करोगे तो अंदर से जितना कंटेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा. उसके अलावा ऊपर नोट में उसने कहा था कि क्लिपबोर्ड आपको एक्सपी का क्लिपबोर्ड ये अलाउ करता है कि आप एक टाइम में 12 चीजें जो है वो कॉपी कर सकते हो. कॉपी करके आप जब तक पेस्ट नहीं ना करते वो क्लिपबोर्ड में रहती हैं, तो 12 चीजें आप कॉपी करके क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हो फॉर द लेटर यूज इन योर डॉक्यूमेंट. अच्छा, नेक्स्ट है आपका moving या cutting text. Highlight the text that will be moved and select edit cut from the menu bar. Click the cut button on the standard toolbar or press Ctrl plus X at once. This will move the text to the clipboard. अब वो कटिंग कट पेस्ट होता है ना, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा. कट का मतलब ये होता है कि वहां से जहां से आप सिलेक्ट करते हो वहां से वो चीज रिमूव हो जाती है और उसे पेस्ट आप कर सकते हो. कॉपी में होता है वहां पर भी वो चीज प्रेजेंट रहती है और आप एक कहीं और भी उसे पेस्ट कर सकते हो. कॉपी मैंने बता दिया, कंट्रोल सी की शॉर्टकट की यूज होती है, पेस्ट भी बता दिया. अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको आपने कहीं और जाके लिखना है सेम वैसे ही वो चीज अटैच करनी है तो कंट्रोल वी के शॉर्टकट की यूज करोगे. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस. इफ यू नीड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट यू कैन यूज द फाइंड बटन. अहमद, टीचर हमें सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट कब मिलेगी? अहमद सॉरी आई फॉरगेटेड टू गिव. आज मैं कर दूंगी और आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे भिजवा देती हूँ. आज तो वैसे मैं करके दूंगी, कल ही फिर आप लोगों को मिलेगी. ठीक है, कल मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे भिजवा दूंगी. अच्छा, मुझे भूल गया था. चलो ठीक है, इतना ज्यादा काम नहीं होगा, आपने पीछे तक किया हुआ ही है. अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? इफ यू नीड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट यू कैन यूज द फाइंड कमांड. इफ यू वांट टू सर्च द एंटायर डॉक्यूमेंट सिंपली एग्जीक्यूट द फाइंड कमांड. अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर से अगर आपने कोई चीज सर्च करनी है तो उसके लिए फिर आप फाइंड की ऑप्शन जो है उसे यूज करते हो. इसका मेथड देखो, टाइप द फॉलोइंग
ये एग्जाम्पल दी हुई है। मोमी इज फ्रॉम पंजाब, शी लिव्स ऑन द ईस्ट साइड ऑफ पंजाब, हर डॉटर अटेंड्स पंजाब हाई स्कूल। हाईलाइट मोमी इज फ्रॉम पंजाब, शी गिव्स इन द ईस्ट, लिव्स इन द ईस्ट साइड ऑफ द हर टाउन, हर डॉटर अटेंड। अब इस सारे को वो कह रहे हैं आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब एडिट पर जाना है और फाइंड पे क्लिक करना है और आपने लिखना है पंजाब। पंजाब जैसे ही आप लिखोगे तो वो इन द फाइंड वर्ड फील्ड, फाइंड वर्ड की एक फील्ड होगी, उसके अंदर पंजाब लिखना है। क्लिक नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नोट दैट पंजाब इज हाईलाइटेड, क्लिक फाइंड नेक्स्ट, नोट दैट पंजाब इज पंजाब हाई स्कूल। ये आपको जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। जो भी आपने वर्ड सर्च करना होता है पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर से, वहां से आप आसानी से सर्च कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं सारी आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये इटसेल्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स में नहीं आती, ये आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन की हिस्सा है सारा। अच्छा, click find next, the following message should appear, word has finished searching the selection, do you want to search the remainder of the document? क्या आप कुछ और सर फाइंड आउट करना चाहते हो या नहीं, ये ऑप्शन आपको आएगी। if you will press no then and then click the cancel। और अगर शॉर्टकट की से यूज करोगे तो कंट्रोल एफ जो है वो सेम आपका वही प्रोसीजर होगा, कंट्रोल एफ प्रेस करोगे तो वो चीज आप हाईलाइट कर दो, वहां पे पता चल जाएगा। अच्छा, अब स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये थोड़ा सा पढ़ लो। नॉर्मल यूज में इसे हम यूज करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग होती है कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसकी नॉर्मल स्पेसिंग कितनी करनी है, उसकी इंडेंटेशन कितनी करनी है, उसकी स्पेसिंग कितनी करनी है, लाइन ब्रेक कहाँ पर करनी है, ये सारी चीजें ये फॉर्मेट मेन्यू में आपको मिलती है। और उसके अलावा नॉर्मल जो आपका होता है ना पेज, वो नॉर्मल आपका पैराग्राफ का साइज होता है 12 पॉइंट्स पे सेट होता है। मैं ना ये ओवरऑल बस जनरल बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसा आती नहीं है लिखने के लिए, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है सारा आपका। 12 पॉइंट, जब स्कूल खुलेंगे तो फिर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इस चैप्टर का। ये आपके बोर्ड में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आई थिंक सो, हाँ। 12 पॉइंट्स नॉर्मल साइज होता है आपके डॉक्यूमेंट का। आपने स्पेस देनी है तो उसको सेलेक्ट कर कर ऊपर से, अब मैं आपको यहाँ किस तरह बताऊँ, करंटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे ना, मैं 1 मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन आपसे। अब ये देखें, ये जो इस टाइम मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेरिएंट यूज कर रही हूँ, ये मेरा 2019 का वेरिएंट है। इसके अंदर ये पैराग्राफ की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैंने आपके स्कूल का नाम और एड्रेस टाइप किया। अब मैंने इसकी पैराग्राफ की ऑप्शंस चेंज कर दी हैं कि मैंने इसके साइज कितना रखना है, इसमें स्पेसिंग कितनी देनी है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हुए इसको ड्रैग कर रही हूँ, या अगर मैंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर अभी मैंने यही लिखा हुआ है सारे को सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो, ये होती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन, इस पे आपने करना है क्लिक। अब वो आ जाएगा कि आपने कितना साइज रखना है, 1.0, 1.15, ये बड़ा होता जाएगा, स्पेस दरमियान में ज्यादा आती जाएगी। ठीक है। तो ये अपनी रीड के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अपने पैराग्राफ को इकट्ठा करके लिखना है, तो ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेसिंग भी होती है। रिमूव स्पेसिंग में क्लिक करोगे तो सेंटर की जो स्पेस है ना वो आपकी खत्म हो जाती है। ये देखो, रिमूव स्पेसिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं इसे सेंटर अलाइन कर दिया और इसे बोल्ड कर दिया। साइज इसका 11 पॉइंट्स है इस टाइम, यहाँ कैपिटल ए से मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक हो गया। ये आपकी पैराग्राफ के बारे में था जो बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग भी है। लाइन स्पेसिंग सेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन विद इन अ पैराग्राफ। सिंगल स्पेसिंग इज द डिफॉल्ट, द स्पेसिंग फॉर ईच लाइन इज सेट टू अकोमोडेट द लार्जेस्ट फॉन्ट ऑन दैट लाइन। इफ देयर आर स्मॉलर fonts on the line, there will appear to be extra space between the fonts from the smaller font. At 1.5 line spacing is set to 1.5 times the single space। अच्छा, लाइन स्पेसिंग भी देख लो कहाँ से करना है।
साथ ही ये ऑप्शन थी, ये जो पैराग्राफ की स्पेसिंग थी इसके अंदर यहाँ पर नीचे ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो एक न्यू मेन्यू ओपन हो गया। अब उसमें ऑप्शन उसने दे दिया, अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन है इस टाइम हमारे पास, इसके अलावा लेफ्ट राइट जस्टिफाई 3 तरह और हैं इसके लेवल्स, आउटलाइन का लेवल है, बॉडी टेक्स्ट लेवल ये होते हैं। उसके बाद इंडेंटेशन है कि सेंटर लाइट लेफ्ट से राइट से कितनी स्पेस इसकी छुट रही है, ये स्पेसिंग है इसकी कि बिफोर आफ्टर लाइन स्पेसिंग मल्टीपल करनी है, डबल लाइन की स्पेस देनी है, सिंगल लाइन की देनी है, किस तरह देनी है, पॉइंट है 1.08, से कम ज्यादा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल लाइन स्पेसिंग की प्रॉपर्टीज हैं। फाइंड का मैंने आपको बताया था, तो ये 2019 के फीचर में ये उसने फाइंड का बटन दिया हुआ है, कंट्रोल एफ, देखो इस पे मैं जैसी कर्सर लेके गई हूँ करे कंट्रोल एफ भी प्रेस कर हो जाएगा फाइंड, एफ पे क्लिक करा। अब ये देखो मैं इस पे लिखती हूँ APEX, मुझे एपेक्स का वर्ड चाहिए था, तो वो साथ ही उसने नीचे रिजल्ट दे दिया कि दिस इज द वर्ड ऑफ एपेक्स, और जिसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एपेक्स का वर्ड जो वो हाईलाइट हो गया। ओके, ये था आपका फाइंड। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अच्छा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन अभी मैंने आपको दिखा दी। इंडेंटेशन ये इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है, इंडेंटेशन अलाउज यू टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करना होता है कि राइट और लेफ्ट पे कितनी स्पेस आपकी छुड़ी हुई है, वो उसके मुताबिक आपने अपने पेज को, अपने जो टेक्स्ट होता है उसको सेट करना होता है। यू विल यूज दिस पैराग्राफ टू इलिस्ट्रेट सेवरल वर्ड फीचर, यू विल इलिस्ट्रेट स्पेस बिफोर, स्पेस आफ्टर एंड लाइन स्पेसिंग। स्पेस बिफोर टेल्स वर्ड हाउ मच स्पेस टू लीव बिफोर द पैराग्राफ, पैराग्राफ शुरू करने से पहले कितनी स्पेस छोड़नी है। स्पेस आफ्टर टेल्स द वर्ड हाउ मच स्पेस टू लीव आफ्टर द पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग जो है वो लाइन, जो पैराग्राफ में लाइंस जो होती हैं उसके दरमियान की जो स्पेस है उसको मैनेज करता है। ठीक है, नोट्स में सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है, अलाइनमेंट आपने लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, सेंटर अलाइन, ये सारी चीजें आपकी अलाइनमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया था। fonts, font normal सबको ही पता है। in Microsoft Word the term font is used to refer to a typeface of your text, typeface बताने के लिए यूज होता है। different fonts हैं, उसने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, आपको करके भी दिखा देती हूँ एक दफा। ये कैलिबरी में लिखा जा रहा है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट पे, इस पे क्लिक करोगे थीम फॉन्ट ये डिफरेंट आ रहे हैं। टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉन्ट है, अल्जेरियन है, एरियल ब्लैक है, एरियल राउंडेड है, डिफरेंट फॉन्ट्स है। जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखो लिखा जा रहा है, ये सेलेक्ट किया। इसके अलावा मैं सेलेक्ट करती हूँ तो इस तरह टाइपिंग हो रही है। इधर से मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू से और भी बहुत सारे अवेलेबल फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके फॉन्ट्स। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सबको ही पता है। जहाँ पर फॉन्ट है उसके नीचे ही बोल्ड के लिए बी लिखा हुआ है, इटैलिक मतलब थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है तो आई, अंडरलाइन करना है तो यू। अंडरलाइनिंग में आगे लाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। हेडर फुटर, अच्छा फॉन्ट का साइज, ईच फॉन्ट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट साइजेस, फॉन्ट साइजेस आर मेजर्ड इन पॉइंट्स एंड अ पॉइंट इज एक्चुअली 1/72 ऑफ अ इंच। हेडर फुटर इंसर्ट करना है, हेडर फुटर में पेज नंबरिंग आप इंसर्ट कर सकते हो, उसके अलावा नाम डॉक्यूमेंट का चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगी ये रही हेडर। हेडर अगर चेंज करना है तो हेडर पे क्लिक करोगे तो बिल्ट इन काफ़ी हेडर्स वो आपको दे देता है ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो तो हेडर आपका लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिस वन आई हैव यूज, इसमें पेज नंबर आ रहा है और आपका ये ब्लू सा आइकन आ रहा है। फुटर ऐड करना है तो इंसर्ट फुटर पे जाएंगे, इंसर्ट फुटर, फुटर के अंदर जाओगे तो जो आपको सही लगे
वो आप फुटर से क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो देखो नीचे फुटर आ गया और इसमें पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, चेंजिंग कर सकते हो, कुछ और ऐड करना है यहाँ कर सकते हो। क्लोज हेडर एंड फुटर कर दिया तो क्लोज हो गया। ठीक हो गया। ये देखो यहाँ पर अब हेडर लग चुका है। नीचे फुटर में देखें 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो ये 2-3 क्लास में सिखाया था ना, तो अब दोबारा से सीख लो 10th में, ताकि भूलना ना जाओ, इसलिए बता रहे हैं। बुक का पार्ट है, करना पड़ेगा। 3 क्लास को मैंने करवाया था हेडर फुटर। ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, बुलेट्स ऐड करनी है तो किस तरह से करेंगे ये भी आपको पता ही है। बुलेट्स आपको दोबारा से दिखा दूं। यहाँ से शेयर, बुलेट्स ऐड करनी है, ये आपके पैराग्राफ में ऑप्शंस मिल जाती हैं। इस पे क्लिक करोगे, बुलेट का कौन सी वर्ड यूज करना है, ये टिक करना है, कौन सा यूज करना है, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो ये यहाँ पर आपका बुलेट लग जाएंगे। ठीक है, ये वाले यूज करनी है तो इस तरह ये वाली भी हो सकती है, उसके अलावा ये भी हो सकती है, जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज। उसके बाद नंबर्स लगाने तो 7 ही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 की सीक्वेंस रखनी है। आगे उसके ABC रखनी है, रोमन काउंटिंग, स्मॉल रोमन, कैपिटल केस, जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल बुक को पूरा करना है, उसमें प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, अपनी पसंद से कोई से भी लिख लो, उसे बस कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ड्रॉप कैप, इसमें ना ये आता है, ड्रॉप कैप का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। अ ड्रॉप कैप इज अ लार्ज लेटर दैट बिगिंस अ पैराग्राफ एंड ड्रॉप्स थ्रू सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट एज शोन बिलो। ड्रॉप कैप में होता है, अक्सर हम उसको स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो उसका फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा होता है, आगे स्मॉल लिखे होते हैं। तो ये होती है आपकी ड्रॉप कैप। लार्ज लेटर होता है जो कि आपके सेवरल स्पेसेस को छोड़ देता है और एक बड़ा लेटर बन जाए। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ड्रॉप कैप कहाँ से आएगा, सबसे पहले आपने क्लिक करना है इंसर्ट। एक मिनट, इंसर्ट में आता है बस ये, मगर ये मेरा पास सिस्टम 2019 का वर्जन है, तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा ना चेंजिंग करी हुई है। ये देखो, जो मैंने स्पेलिंग एंड ग्रामर बताया था ना, वो रिव्यू में आ रहा है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग यहाँ से हो जाएगा। अच्छा अहमद, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ड्रॉप कैप मुझे एक दफा देखने दो जरा। फॉर्मेट में आता है ड्रॉप कैप, मगर इसमें ना फॉर्मेट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो यहीं कहीं आएगा। ये देखो, इसमें उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ड्रॉप कैप की जगह टेक्स्ट बॉक्स। नो नो, टेक्स्ट बॉक्स तो और चीज होती है। ड्रॉप कैप आपका फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट का यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसे डिजाइन में चेक कर लो। वाटर मार्क आ रहा है इसमें, पेज कलर, इंडेंटेशन में भी नहीं आ रहा, रेफरेंसेस। इंसर्ट में था, कहाँ है, कहाँ है, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा। ये रहा, छोटा सा। ये देखें, इंसर्ट के अंदर। अच्छा, इसमें ना इन्होंने ये चेंज किया, वरना पहले जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ था ना बड़ा सा, इस तरह ही आता था। अब इन्होंने यहाँ पर इसे साइड पे कर दिया। ये 2019 का वर्जन है, इसमें इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, वरना ये इसी तरह बड़ा सा लिखा आता था और नीचे ड्रॉप कैप लिखा होता था और बड़ा सा एक लार्ज लेटर नजर आता था। अब ये साइड पर है, टेक्स्ट के ऑप्शंस के अंदर दे दिया। अब ये देखो, ड्रॉप
अभी देखो एपेक्स का ए, अब इस टाइम मेरा कर्सर इधर है इसलिए ए पे जा रहा है ये। इन मार्जिन ये 2-3 तरह के ऑप्शन है, ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आ गया और डिफरेंट ऑप्शन, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। अब इसको हम थोड़ा स्मॉल भी कर सकते हैं, इसका साइज ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमने स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर आ रहा होता है वंस अपॉन अ टाइम, तो ONCE वंस, तो उसका ओ जो होता है वो कैपिटल होता है। तो इसको हम ड्रॉप कैप करेंगे, इसका ओ को देखो हो गया ना। इसको हम मूव भी कर सकते हैं जहां पर लेकर जाना चाहो, ठीक है ना। स्मॉल कैपिटल चेंजिंग कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें एडिटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो ना यहाँ पर उसने बताया हुआ सेलेक्ट फॉर्मेट और ड्रॉप कैप। पहले फॉर्मेट में आता था, ये 2007 का वेरिएंट नहीं 2003 का वेरिएंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इधर। अब मेरे पास 19 है इसलिए उसमें थोड़ी चेंजिंग आ गई है। अच्छा, पेज मार्जिन्स सेलेक्ट कैसे करते हैं, पेज मार्जिन्स, शेयर पेज मार्जिन्स के ऑप्शन वो दे देते हैं। अब यहाँ पर आप जाओ लेआउट में, मार्जिन्स का ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन्स पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल है, नैरो रखना है। नैरो से होता है आपकी डॉक्यूमेंट का जो होती है ना ज़्यादा चीज़ें प्रिंट हो सकती है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, डिफॉल्ट है। नैरो कर दिया तो ये साइड पर हो जाएंगी थोड़ी चीज़ें, आप ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो। फिर साथ ही ओरिएंटेशन है, पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप करनी है, पोर्ट्रेट करनी है, वो चेंज कर। साइज है पेज का, कौन से साइज पे प्रिंटिंग करनी है, लेटर साइज पे करनी है, A4 पे करनी है। कॉलम्स ऐड तो नहीं करने, अगर कॉलम करने हैं तो कितने, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2 कॉलम्स कर दो, इस तरफ भी लिखा जाए उस तरफ भी लिखा जाए। तो ये आपका आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, वन नॉर्मल हम यूज करते हैं। अच्छा चलो बस आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम इस पेज से 7.5 जो टॉपिक है प्रिंटिंग का, प्रिंट प्रीव्यू भी बहुत आसान है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 112 से। फिर आपके ये कुछ ही पेजेस रह जाएंगे, ये नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट कर लेंगे इनके साथ ही, ठीक है। हाँ जी अहमद, नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। लेट मी सी व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट। अच्छा, अच्छा स्कूल कब से खुल रहे हैं और सिलेबस कम हो रहा है क्या। अच्छा, स्कूल तो खुल रहे हैं 15 सितंबर से इंशाल्लाह, और सिलेबस भी कम हो रहा है आपका, सही कह रहे हैं। बता दूंगी आपको जो जो चीजें करनी है। अभी तो पढ़ाई पढ़ना तो पूरा था ना, कवर तो पूरी बुक ही करनी है, अब उसमें से याद क्या चीजें करनी है वो मैं अब आपको बता दूंगी, ठीक है। जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस थोड़ा शॉर्ट होकर आया है। नहीं, कौन कह रहा है मुहर्रम की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे, गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कुछ बात नहीं है, स्कूल खुल रहे हैं 15 सितंबर से, दोस्त ने बताया। अच्छा, नहीं 15 से खुलेंगे, 7 को होगा फाइनल डिसीजन आई थिंक सो, फिर इंशाल्लाह 15 से खुलेंगे।